किस भारतीय को एशिया में सबसे पहले नोबेल का पुरस्कार मिला और कौन है वो कवि जिसने दो देशों के राष्ट्रीय गान को लिखा और किस कवि ने हिंदू मुस्लिम में एकता की स्थापना के लिए राखी उत्सव को मनाया। दोस्तों, यदि आप इसकी सच्चाई को जानना चाहते हैं तो आप बने रहे इस वीडियो के अंत तक। जिस देश में ऐसे कवि, लेखक, नाटककार, साहित्यकार और विचारक का जन्म हो, उस देश के नागरिक अपने उस कवि पर अवश्य ही गर्व करते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात कर रहे हैं। जब जब साहित्य की चर्चा होती है तब तब रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सबसे ऊपर आता है। ये वो कवि हैं जिन्होंने एशिया में सबसे पहले नोबेल का पुरस्कार प्राप्त किया। इन्होंने ऐसी रचनाएं की जो दो देशों का राष्ट्रीय गान बना, भारत और बांग्लादेश। भारत में जन गण मन और बांग्लादेश में अमर सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता के जोरासांको में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता जी का नाम शारदा देवी था। 8 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। उसी वक्त यह लग गया था यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने कहानी और नाटक लिखना शुरू कर दिया। उस वक्त संपूर्ण देशवासियों को झूमने का मौका मिला जब साल 1913 में इनकी रचना गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने दिखा दिया कि भारत ज्ञान, प्रेम, एकता और संघर्ष की धरती है और दुनिया एक उम्मीद की नजरों से भारत की ओर देखने लगी। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं में देशभक्ति के भाव दिखाई पड़ते हैं। उनके क्रियाकलापों में भी देशभक्ति की भावना नजर आती है। बात उस समय की है जब अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने की कोशिश की। तब रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरे देश भर में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बंगाल के सारे निवासी अपने घर में भोजन नहीं बनाएंगे और उसी दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर राखी उत्सव मनाया। वे एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी और शपथ ली कि हम एकता, प्रेम और भाईचारे को कभी भी नष्ट होने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दिया गया उपाधि और सम्मान को वापस लौटा दिया था। उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं अतिथि, काबुलीवाला, भिखारिन और दहेज। इसके अलावा और कई सारी कहानियां हैं जो काफी पॉपुलर हैं। रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन में केवल 5 विद्यार्थियों को लेकर एक स्कूल की शुरुआत की थी और आज उस स्कूल को विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जहां देश विदेश से हजारों विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए आते हैं और भारत के नाम को पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाहते थे। वो बच्चों को खुली वातावरण में शिक्षा देने के समर्थक थे। उनका मानना था कि हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे त्याग, बलिदान, संघर्ष, एकता, प्रेम, सेवा। ये सारी भावनाएं हमें प्रकृति से मिल जाती है। यदि बच्चे प्रकृति में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनके अंदर इन गुणों का विकास होगा और प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए वे चाहते थे कि प्रकृति के साथ ही शिक्षा दिया जाए। दोस्तों, यदि आप भी रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य पर, उनके योगदान पर, उनके संघर्ष पर और उनके कामयाबी पर गर्व करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।